बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 10 कामचोर का हम लोग प्रश्न अभ्यास कर रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोगों ने 3 प्रश्नों को पूरा किया था और आज हम लोग इसका अगला प्रश्न करेंगे, चौथा प्रश्न। और ये प्रश्न है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। तो उत्तर 4 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और इसमें हम लोग लिखेंगे, कामचोर कहानी हमें यह संदेश देती है कि हमें यह संदेश देती है कि किसी कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए, किसी कार्य को ठीक तरह से करने के लिए समझदारी की आवश्यकता होती है। समझदारी की आवश्यकता होती है। बिना सोचे समझे बिना सोचे समझे किया गया काम बिना सोचे समझे किया गया काम बिना सोचे समझे किया गया काम बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। अतः हमें बचपन से ही छोटे छोटे काम करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अतः बच्चों को बचपन से ही छोटे छोटे काम करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। और अब हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पे करेंगे और अगले प्रश्न में हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। उत्तर 5 में हम लोग लिखेंगे कि बच्चों का यह निर्णय बच्चों का यह निर्णय बच्चों का यह निर्णय
सही नहीं कहा जा सकता है, सही नहीं कहा जा सकता है, उन्हें अपने कार्यों को बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। बुद्धिमानी से करना चाहिए। स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय, स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय उन्हें आलसी बना देगा। उन्हें आलसी बना देगा। इस प्रकार वे अपने माता पिता और परिवार और समाज तथा देश के लिए बोझ बन जाएंगे। और उनका समाज में सम्मान कम हो जाएगा। और समाज में उनका सम्मान कम हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ने ये जो निर्णय लिया कि अब हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, तो क्या ये निर्णय उचित था? इस प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। तो अब इसके आगे हम लोग करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न कहानी से आगे के अंतर्गत का है, तो उसे हम लोग लिखेंगे। कहानी से आगे के अंतर्गत जो प्रश्न है वो है कि घर के सामान्य काम हो या निजी काम, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उसे करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसे अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कहानी से आगे शीर्षक के अंतर्गत का करेंगे प्रश्न। तो यहाँ पे हम लोग शीर्षक डालेंगे कहानी से आगे। उत्तर 1, घर के सामान्य काम हो अथवा अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है? तो घर में सामान्य काम हो या निजी काम,
घर में सामान्य काम हो या निजी काम प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करना चाहिए। क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। सही और सुचारू रूप से होता है। मनुष्य सदा उसे मन लगाकर करता है और उसमें सफलता भी मिलती है और उसमें सफलता भी मिलती है। अपनी क्षमता के बाहर जाकर करने से सफलता मिलना असंभव होता है। अपनी क्षमता के बाहर जाकर काम करने से सफलता मिलना असंभव होता है। सफलता मिलना असंभव होता है। इस तरह से ये जो प्रश्न है, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार उसे करना चाहिए। और अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद। कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। तो यहाँ पर ये लिखना है कि किस तरह से भरा पूरा परिवार, जैसा कि इस पाठ में वर्णन किया गया है, तो ये कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद, इस कहानी के आधार पर लिखिए। कहानी से आगे का हम लोग दूसरा प्रश्न यहाँ करने जा रहे हैं। लेखक द्वारा कामचोर कहानी के माध्यम से कामचोर कहानी के माध्यम से बताया गया है कि
जब हम अपनी क्षमता के अनुरूप काम नहीं करते हैं तो भरा पूरा परिवार दुखी हो जाता है। क्योंकि वह कार्य लाभदायक न होकर नुकसानदायक हो जाता है। जब पूरा परिवार मिलजुल कर अपनी क्षमता अनुसार कार्य करता है तो अब इसका उत्तर हम लोग ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर कुछ पंक्ति इसकी बाकी है, उसे हम लोग यहाँ ऊपर लिखेंगे। जब पूरा परिवार मिलजुल कर अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है तो जब पूरा परिवार मिलजुल कर अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है तो भरा पूरा परिवार भरा पूरा परिवार सुखद बन जाता है। और जब ऐसा नहीं करते तो स्थिति दुखद हो जाती है। तो स्थिति दुखद हो जाती है। तो इस तरह से ये यहाँ तक हम लोगों ने किया इस प्रश्न का उत्तर कि भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन जाता है और कैसे दुखद बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे और इसके आगे का भाग जो है
जो शेष प्रश्न है इसके, अभी तो हम लोग यहाँ तक किए हैं प्रश्न 2 कहानी से आगे का, और इसका शेष प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे। धन्यवाद।